तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी में फिर से आ गया हूँ तुम लोग के आइए सिलेबस का एक और स्टोरी लेके जो कि है अतिथि बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये है प्रिज्म से एंड मैंने इंडिगो पहले से अपलोड करके रखा है। तो यार चलो इसको चालू करते हैं, ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं क्योंकि वो मेरे फितरत में नहीं है। और जैसे मैं बता दूंगा उसके बाद पूरा का पूरा स्टोरी तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिक्स हो जाएगा जैसे कि नए नए रिलेशनशिप में आए बंदों के दिमाग में उनका गर्लफ्रेंड का इमेज। ठीक है ना? तो यार चलो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है। एक दिन एक 15-16 साल का गोरा चिकना हैंडसम छोकरा तारापदा एक बड़े आदमी यानी कि मोतीलाल बाबू से अपने बोट पे लिफ्ट मांगता है। अभी मोतीलाल बाबू जी एक जमींदार है, पत्नी अन्नपूर्णा और 9 साल की बेटी चारू शशि के साथ अपने गांव कठलिया जा रहे होते हैं। और बेचारा तारापदा बस उनसे छोटा सा एक लिफ्ट मांगता है। ठीक है। मोतीलाल बाबू बड़े दिल वाले आदमी हैं। सो तारापदा को ना सिर्फ बोट पे चढ़ा लेते हैं बल्कि खाने का जुगाड़ भी कर देते हैं। बोट पे जर्नी शुरू होती है और अन्नपूर्णा देवी जो है शी इज़ लाइक अ मदर फिगर टू तारापदा। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, समझे? दमदार लाइन है। इसको यूज़ करना अपने आंसर में कि अन्नपूर्णा देवी वाज अ मदर लाइक फिगर टू तारापदा। ठीक है ना? तो अन्नपूर्णा देवी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनका केबीसी का रैपिड फायर राउंड शुरू हो जाता है। बेटा कहाँ के हो? माँ बाप कौन है? लाइफ के प्लान्स क्या है? तारापदा भी जवाब देता है। ठीक है। कहता है भाई मैं घर का लाडला बेटा हूँ, लेकिन मुझ में है कमिटमेंट इश्यूज़। मैं किसी एक जगह पे टिक नहीं सकता। ठीक है। तो इसीलिए छोटी उम्र में ही थिएटर ट्रूप, पंचाली सिंगर्स और एक्रोबैट्स के साथ मैं घूमता-फिरता रहता हूँ। मुझे दुनिया देखना है। मुझे कहीं एक जगह पे नहीं रहना है। ठीक है। मतलब सेटलिंग डाउन उसके सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। बोट पे तारापदा फुल सोशल हो जाता है। बोटमैन के साथ दोस्ती, खाना बनाना, स्टीयरिंग चलाना और एक रात तारापदा अपने फ्लूट के संगीत और लव कुश की कहानी सुना के मोतीलाल और अन्नपूर्णा को इम्प्रेस कर देता है। पर सीन यहाँ ट्विस्ट होता है। चारू शशि को लगता है कि उनकी मूवी का हीरो कोई और बन रहा है। मतलब चारू शशि का जो मेन कैरेक्टर वाइब है वो जा रहा है किसकी ओर? तारापदा की ओर। सो शी वॉज काइंड ऑफ जेलस ऑफ तारापदा क्योंकि अन्नपूर्णा देवी एंड मोतीलाल बाबू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो रहे थे उससे और उसको मम्मी पापा का प्यार शेयर करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। गाँव आता है, मोतीलाल जी का ग्रैंड वेलकम होता है, तारापदा भी लोगों के दिल जीत लेता है, पर चारू शशि उसकी फैन फॉलोइंग से और ज़्यादा जल जाती है। ठीक है ना? शी वाज़ जेलस। अब उसका जो हृदय परिवर्तन है वो होगा धीरे-धीरे स्टोरी के आगे बढ़ते। सो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि पॉसेसिव, है ना? सो ये पॉसेसिव वर्ड यूज़ करना फॉर चारू शशि इन योर एग्ज़ाम्स। अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दम बिरयानी सीन है, समझे? जब चारू शशि को पता चलता है कि उसकी जो फ्रेंड है यानी कि सोना मुनी शी ऑल्सो नोज तारापदा, तो एकदम मतलब मैडम जी जेलस होके उनका मीटर फट जाता है। ठीक है ना? इतनी ओवर पॉसेसिव है वो मतलब तारापदा को लेके, तो गुस्से में तारापदा का जो फ्लूट है उसको तोड़ देता है। भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाँ तारापदा है एकदम भाई जट डोंट केयर। ठीक है ना? मोतीलाल और अन्नपूर्णा सोचते हैं कि अभी टाइम आ गया है कि चारू शशि की शादी करवाई जाए। तो सबसे पहले तो उनको आइडिया आता है कि क्यों ना तारापदा से ही चारू शशि की शादी करवाई जाए। तो सबसे पहले मोतीलाल बाबू थोड़े से हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनको तारापदा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। फिर वो पता करते हैं, फिर पता चलता है कि तारापदा इज़ फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली। वो ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं है बट दे आर स्टेबल एंड बहुत अच्छे घर के हैं। तो इसीलिए तारापदा की शादी फिक्स हो जाती है चारू शशि के साथ। ठीक है। तारापदा को इंग्लिश सिखाने का जुगाड़ होता है पर चारू शशि मैडम उसकी पढ़ाई में टेक्निकल डिफिकल्टीज डाल देती है। ठीक है ना? मतलब जीने नहीं देती है चारू शशि तारापदा को। फिर आता है महा मोमेंट, शादी का दिन। तारापदा की फैमिली भी आ गई, लड़का रेडी हो रहा है और बैम तारापदा हो गया वैनिश। मतलब भाई मैं निकल रहा हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना चन्ना मेरे यासीन। तारापदा वाज बनी इवन बिफोर बनी वाज अ थिंग। ठीक है ना? एंड अपने ही शादी से वॉकआउट कर रहा है, समझ रहे हो? फुल चन्ना मेरे यासीन है। बंदा फिर अपनी आवार की मोड पे चला गया। लोग शॉक में रह गए और चारू शशि बस सोचती रह गई आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, घर बसाने का एक अलग स्वैग होता है पर कुछ लोग सिर्फ सफर के लिए बने होते हैं। तारापदा की कहानी ये सिखाती है कि जो लोग दिल से आवारा होते हैं उन्हें किसी की मोहब्बत भी नहीं रोक सकती। तो यार यही था पूरा का पूरा स्टोरी और मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि यार तुम्हारे जो प्रिज्म के स्टोरीज है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम लोग एक बार टेक्स्ट पढ़ लो और फिर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो सुन लो
या फिर ये पहले सुनो फिर टेक्स्ट पढ़ो, तो पूरा का पूरा तुम्हारा फुल मार्क्स कन्फर्म है। लाइन बाय लाइन अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना? लाइन बाय लाइन तुम लोग पढ़ो अपने हिसाब से, और पूरी की पूरी कहानी मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, तो कहानी तुम्हारे दिमाग में फिट है, लाइन्स तुमने खुद पढ़ लिए हैं, तो इसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए यार? और अगर तुमको इसका एक छोटा-सा एकदम इत्तू-सा समरी चाहिए जो एग्ज़ाम के कुछ सेकंड पहले सुन के चले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए, या फिर नोट्स या फिर क्रिटिकल एनालिसिस कुछ भी चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है? कमेंट डाउन बिलो, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से दुआएँ मिलती है एंड दुआएँ मिलने से एग्ज़ाम अच्छा जाता है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और क्या भाई, बाय बाय।